हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल ऑन द एक्सिस एंड पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए सर्कल। मतलब एक सर्कल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कितना लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट करता है उसका फार्मूला, और अगर कोई पॉइंट सर्कल के इनसाइड में है या फिर सर्कल के आउटसाइड में है तो उसके लिए कंडीशन। मतलब अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है तो वो डिसाइड करेंगे हम लोग कि वो पॉइंट सर्कल के इनसाइड में है या फिर सर्कल के आउटसाइड में है। ठीक है, तो ये डिस्कस करते हैं लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल ऑन द एक्सिस। मतलब किसी सर्कल का इक्वेशन लेना है और उस इक्वेशन से एक्स एक्सिस में कितना लेंथ कट करेगा सर्कल वो फाइंड करना है, और कितना लेंथ कट करेगा वाई एक्सिस में ये फाइंड करना है। ओके, देखिए तो सबसे पहले सर्कल का जो जनरल इक्वेशन होता है वो एज्यूम कर लेते हैं। और सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है। अब अगर ये सर्कल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट कर रहा होगा, अगर ये सर्कल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट कर रहा होगा तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट फाइंड करना है। जैसे सपोज दैट कि ये सर्कल कुछ ऐसा अगर होगा तो एक्स एक्सिस में ये हो जाएगा लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। मान लेते हैं कि ये सर्कल एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर रहा है उसका वो कोऑर्डिनेट x1, 0 एंड x2, 0 ये ले लेते हैं, क्योंकि x एक्सिस पर y इंटरसेप्ट 0 होता है, y का कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो x एक्सिस पर जहाँ जहाँ ये कट करेगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स x1, 0 एंड x2, 0। ठीक है, और y में जहाँ जहाँ कट करेगा उसका कोऑर्डिनेट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं y1, 0 एंड y2, 0। ठीक है, ये हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कितना है x2 माइनस x1 का मॉड ले सकते हैं, क्योंकि x1 नेगेटिव भी हो सकता है तो हम लोग मॉड लेंगे। जब भी लेंथ निकाले तो मॉड लेंगे। देखिए तो जब ये सर्कल x एक्सिस को कट करेगा जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। मतलब x एक्सिस और सर्कल को सॉल्व करेंगे, x एक्सिस और सर्कल को सॉल्व करेंगे तो दो पॉइंट मिलेगा x1 और x2, और x एक्सिस का इक्वेशन है y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में रख देंगे। y इक्वल टू 0 जो सर्कल का इक्वेशन है उसमें सेटिस्फाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2gx। अच्छा, ये y0 प्लस c इक्वल टू 0। देखिए अब यहाँ पे x में बन गया क्वाड्रेटिक, x में क्वाड्रेटिक बना तो इससे दो रूट मिलेगा। हाँ, क्या मिलेगा रूट x1 और x2, इससे दो रूट मिलेगा x1 x2। यही x1 x2 ये दोनों पॉइंट है। तो यहाँ से हम लोग अब लेंथ फाइंड करेंगे x1 माइनस x2 का मॉड या फिर x2 माइनस x1 का मॉड का हम लोग फार्मूला डिराइव करेंगे। तो यहाँ से जब इसका रूट x1 और x2 है तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या x1 प्लस x2 इक्वल टू माइनस 2g माइनस b बाई a होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स हो जाएगा माइनस 2g एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स x1 इंटू x2, दिस इज c बाई a। तो c ही है, तो ये आ गया। अब यहाँ से हम लोगों को फाइंड करना है x2 माइनस x1 का मॉड। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 प्लस x1 का स्क्वायर माइनस 4x1 x2 ये होता है। क्लियर ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2 होता है। तो यहाँ से अगर हम लोगों को फाइंड करना है x2 माइनस x1 का मॉड तो यहाँ पे आ जाएगा रूट, और x1 प्लस x2 का वैल्यू कितना है माइनस 2g, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4g स्क्वायर माइनस 4, और x1 इंटू x2 का वैल्यू कितना है c ना ये। तो यहाँ से अगर 4 कॉमन लेंगे, यहाँ से अगर 4 कॉमन लिया जाए तो बाहर कितना आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा g स्क्वायर माइनस c। यही है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस। ये है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द
एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस में लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बना रहा है। ये कितना है, x2 माइनस x1 का मॉड, तो 2 रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस सी, ये हो गया लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस। अब इसी टाइप से हम लोग लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस फाइंड करेंगे। तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन में ये वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 0, वो यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि जब जब सर्कल y कोऑर्डिनेट को टच करेगा उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। एक सेकेंड, ये जो पॉइंट है ना, ये 0, y1 एंड 0, y2 होगा ये, और इसका लेंथ हो जाएगा y1 माइनस y2 का मॉड। तो ये फाइंड करना है। तो जब ये सर्कल y एक्सिस को कट करेगा उस पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसमें x कोऑर्डिनेट 0 रख देंगे। तो ये जब इसमें x कोऑर्डिनेट 0 रखेंगे, x इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन बनेगा y स्क्वायर, ये 0 ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, यह आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से y में क्वाड्रेटिक है, इसका 2 को वैल्यू होगा, क्या क्या वैल्यू होगा, y1 एंड y2, इसका 2 वैल्यू होगा ना, y1 एंड y2। तो सम ऑफ रूट्स मीन्स y1 प्लस y2 इक्वल टू माइनस 2f एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स y1 इंटू y2 इक्वल टू c, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम लोग फाइंड करना सेम चीज़, यही फार्मूला लगाएंगे, ऐसा ही फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा y2 माइनस y1 का मॉड का स्क्वायर इक्वल टू y2 प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 4y1 y2। और अब अगर y2 माइनस y1 का मॉड फाइंड करना है तो यहाँ आ जाएगा रूट अंडर y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर ना। देखिए y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर कितना है, -2f1 माइनस 2f है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4f स्क्वायर माइनस 4 इंटू, और y1 इंटू y2 कितना c है ना, तो c यहाँ से अगर 4 कॉमन लेंगे बाहर तो 2 आ जाएगा, तो 2 रूट अंडर f स्क्वायर माइनस c, यही है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। इसको लिखेंगे लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस ये टॉपिक था, इसमें लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द x एक्सिस आ जाएगा 2 रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस सी, एंड लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस आ जाएगा 2 रूट अंडर एफ स्क्वायर माइनस सी। और g और f क्या होता है, g होता है 2g होता है x का कोफिशिएंट और 2f होता है y कोफिशिएंट, अगर जनरल इक्वेशन सर्कल है तो। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि x स्क्वायर और y स्क्वायर कोफिशिएंट 1 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। अब इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में इफ़ द इंटरसेप्ट ऑफ द वेरिएबल सर्कल, एक सर्कल है जिसका इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर 2 यूनिट्स एंड 4 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली, मतलब एक्स एक्सिस में लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट है 2 यूनिट्स एंड वाई एक्सिस में लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट है 4 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली। देन फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इस सर्कल के सेंटर का लोकस फाइंड करना है। तो अगर सर्कल का जनरल इक्वेशन हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो उसका सेंटर होता है माइनस g माइनस f, उसका सेंटर होता है माइनस g माइनस f। इसी माइनस g माइनस f का ही लोकस फाइंड करना है। तो जिस पॉइंट का लोकस फाइंड करना होता है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या यूज करते हैं, h के। तो ये जो माइनस जी और माइनस f है इसको h के एज्यूम करना है, और लास्ट में h को x और k को y से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो अभी हम लोग को ये देखना है कि लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट है कितना 2 यूनिट्स एंड y इंटरसेप्ट है 4 यूनिट्स। तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे फार्मूला जिससे x इंटरसेप्ट का फार्मूला ड्राइव किए थे, वो होता है 2 रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस सी। तो इसका मतलब 2 रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 2 यूनिट्स, मतलब लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट जितना दिया हुआ है वो। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 1। ये दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिए 2 कैंसिल करने के बाद। तो ये इक्वेशन आ गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट दिया हुआ है 4 यूनिट्स, तो लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट का फार्मूला होता है 2 रूट अंडर एफ स्क्वायर माइनस सी। ये है 4 यूनिट्स जो गिवन है 4 यूनिट्स, यहाँ से 2 कैंसिल करेंगे
उसके बाद इसको स्क्वायरिंग कर देंगे तो एफ स्क्वायर माइनस सी ये इक्वल टू आ जाएगा 4, ये आ जाएगा इक्वेशन 2। अच्छा, अब हम लोग को फाइंड करना है लोकस किसका, सेंटर का। तो ये दोनों सेंटर में क्या क्या आ सकता है, जी और एफ आ सकता है। तो इस इक्वेशन दोनों इक्वेशन सी है, तो हम लोग ऐसा कुछ करना है कि सी कैंसिल हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, जी स्क्वायर माइनस सी और माइनस सी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सबट्रैक्ट कर रहे हैं ना हम लोग। तो जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर आएगा, जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, सी कैंसिल हो जाएगा और 1 माइनस 4 ये आ जाएगा -3। ओके, अब क्या करेंगे, जहाँ पे माइनस जी होगा, माइनस जी उसके प्लेस पे लिखेंगे एच और माइनस एफ के प्लेस पे लिखेंगे के, या फिर जी के प्लेस पे माइनस एच और एफ के प्लेस पे माइनस के लिख देंगे। तो हम लोग क्या आ जाएगा, एच और के में इक्वेशन आएगा। तो जी के प्लेस पे माइनस एच, तो माइनस एच का स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू -3, ये होगा एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू -3। तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, h को x में और k को y में रिप्लेस करते हैं। तो लोकस आ जाता है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -3, ये आ जाएगा उस सर्कल के सेंटर का लोकस। यही फाइंड करना था, ठीक है। तो लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट 2 है, तो 2 रूट अंडर जी का माइनस इक्वल 2 लिख दिए। लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट 4 है, तो 2 रूट अंडर एफ का माइनस इक्वल टू 4 लिख दिए। ये दोनों इक्वेशन सॉल्व किए तो c कैंसिल हो गया। c कैंसिल होने वाला ऐसा इक्वेशन आएगा जिसमें g और f है और सेंटर होता है h, k माइनस जी माइनस एफ। तो g के प्लेस पे माइनस एच एंड f के प्लेस पे माइनस के लिख दिए। तो लोकस आ गया सेंटर का, वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -3, ये सेंटर का लोकस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल्स passing through origin and cutting intercept equal to unity on the lines y square minus x square equal to 0। ऐसा सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है जो सेंटर से पास कर रहा है और ये लाइंस पे यूनिट लेंथ का इंटरसेप्ट बना रहा है, मतलब 1 यूनिट लेंथ का इंटरसेप्ट बना रहा है। अब देखिए ये लाइन का इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 लाइन का इक्वेशन आएगा। y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो y प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स एंड y इक्वल टू एक्स। ये 2 लाइन का इक्वेशन आ गया। अब इसका थोड़ा डायग्राम बनाते हैं तो ये अच्छे से समझ में आया कि एक्चुअली में सर्कल का सेंटर कहाँ है, सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है तो कैसा डायग्राम फॉर्म करेगा ये, और कितना सर्कल पॉसिबल होगा ऐसे। तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ऐसा कुछ है। अब ये लाइन का इक्वेशन, ये लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक y इक्वल टू एक्स, एक y इक्वल टू माइनस एक्स। तो y इक्वल टू एक्स लाइन का इक्वेशन यही ना होगा, y इक्वल टू एक्स, ये y इक्वल टू एक्स लाइन का इक्वेशन, और ये y इक्वल टू माइनस एक्स, ये y इक्वल टू माइनस एक्स है, ठीक है। ये दोनों लाइन का इक्वेशन लिख दिए, ये ड्रॉ कर दिया डायग्राम, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू माइनस है। अब एक ऐसा सर्कल है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है, और ये दोनों लाइन पे 1 यूनिट लेंथ का इंटरसेप्ट फॉर्म कर रहा है। अब अगर सर्कल होगा ऐसे, ये सर्कल अगर है सेंटर से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, और ये दोनों लाइन पे यूनिट लेंथ का इंटरसेप्ट बना रहा है, मतलब इसमें ये लेंथ भी यूनिट लेंथ का है और ये लेंथ भी यूनिट लेंथ का है। तो ऐसा कितना सर्कल पॉसिबल हो सकता है, देखिए। और ये जो सर्कल है इसका सेंटर कहाँ पे लाई करेगा ये देखना है। तो जब ये यूनिट लेंथ का इंटरसेप्ट बना रहा है तो इसका मतलब है कि ये दोनों कॉर्ड का लेंथ इक्वल होगा, है ना, यूनिट लेंथ का। और अगर मान लेते हैं कहीं भी सेंटर होगा तो सेंटर से ये दोनों कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ अगर करेंगे, सेंटर से ये दोनों कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो मतलब ये दोनों लेंथ इक्वल है तो उसके हाफ भी इक्वल होगा, और यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों ट्रायंगल जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये दोनों एंगल इक्वल आ जाएगा। ये दोनों एंगल इक्वल आया तो इससे ये प्रूफ हो गया कि y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स का जो एंगल बाइसेक्टर है उसी पे सेंटर लाई करेगा। ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो ये एंगल 45, ये एंगल 45, इसका मतलब इसका एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस।
तो इस सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। तो इस सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट हम लोग एज्यूम कर लिए a, 0। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया a, 0। अब जब a, 0 सेंटर का कोऑर्डिनेट है तो इसका रेडियस और कितना हो जाएगा, रेडियस देखिए, इसका रेडियस हो जाएगा जितना इसका x कोऑर्डिनेट है, मतलब a, रेडियस हो जाएगा a। और ये जब कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं सेंटर से, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो कॉर्ड का लेंथ था 1, जब बाइसेक्ट करेगा तो ये लेंथ हो जाएगा 1/2, 1/2 लेंथ आ जाएगा, है ना। ये लेंथ 1/2 आ गया। ये लेंथ कितना है, a है। अब a, 0 से y = x पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं। a, 0 से y = x लाइन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे तो ये लेंथ मिल जाएगा कि सेंटर से इस लाइन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना है। तो जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ये आ जाएगा, सेंटर है a, 0, तो a, 0 कितना, -0 बाई में √2, तो ये आ जाएगा a/√2। तो a, 0 से y = x पर लेंथ तो परपेंडिकुलर आ गया a/√2, तो ये लेंथ हो जाएगा a/√2। अब ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, यहाँ हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के a का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जब उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो a² = a/√2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा a² = a² + 1/4, तो 4a² = 2a² + 1, ठीक है। तो 2a² = 1, a² = 1/2, तो a आ जाएगा 1/√2, a आ गया 1/√2, मतलब ये हो जाएगा सर्कल का रेडियस। रेडियस कितना है a और सेंटर क्या है a, 0, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1/√2, 0। तो इस सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या आ जाएगा, जब सेंटर पता हो गया, रेडियस पता हो गया, इक्वेशन लिख सकते हैं। सेंटर इसका है 1/√2, 0 एंड रेडियस है 1/√2, ठीक है। तो इसका इक्वेशन लिख सकते हैं ना, x - 1/√2 का स्क्वायर प्लस y² = 1/√2 का स्क्वायर मीन्स 1/2। ये एक सर्कल का इक्वेशन है जो ये दोनों लाइंस को 1 यूनिट लेंथ का इंटरसेप्ट कट कर रहा है। अब ऐसा कितना सर्कल पॉसिबल होगा, देखिए, एक तो सर्कल है कि x एक्सिस पर इसका सेंटर होगा। एक और सर्कल पॉसिबल हो सकता है जब ये सर्कल इस टाइप से होगा, मतलब y एक्सिस में इसका सेंटर लाई करेगा, तब भी ये सर्कल ये दोनों लाइन पर यूनिट लेंथ का इंटरसेप्ट कट करेगा। एक और सर्कल यहाँ होगा जब ये भी सर्कल इसका सेंटर -x एक्सिस पर होगा, तब भी ये सर्कल दोनों लाइंस पे यूनिट लेंथ का इंटरसेप्ट कट करेगा। एक और सर्कल होगा ये। तो ऐसा 4 सर्कल पॉसिबल है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इस चारों सर्कल का सेंटर और रेडियस हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जब इस सर्कल का सेंटर है कितना a, 0, तो इसका सेंटर होगा 0, a, तो दूसरे सर्कल का सेंटर हो जाएगा, जो ऊपर वाला सर्कल है उसका सेंटर होगा 0, 0, 1/√2 एंड रेडियस होगा 1/√2। रेडियस यही रहेगा क्योंकि सारे सर्कल रेडियस सेम रहेगा। अब ये जो थर्ड सर्कल इसका सेंटर होगा -1/√2, 0 एंड रेडियस होगा 1/√2। और ये जो फोर्थ सर्कल है जो जिसका सेंटर -y कोऑर्डिनेट में है, तो उसका सेंटर आ जाएगा 0, -1/√2 एंड रेडियस होगा 1/√2। ये चारों सर्कल का हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं। ये सेंटर है और रेडियस है, तो इक्वेशन आएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड कटिंग इंटरसेप्ट इक्वल टू यूनिटी ऑन द लाइंस दिस। ये दो लाइन में यूनिट लेंथ का इंटरसेप्ट कट कर रहा है। तो ऐसा 4 सर्कल पॉसिबल है जो ओरिजिन से पास कर रहा है एंड ये दोनों लाइन पर यूनिट लेंथ का इंटरसेप्ट कट कर रहा है। तो ये इसका चारों सर्कल का इक्वेशन है। एक सर्कल इससे, एक सर्कल इससे, एक सर्कल इससे और एक सर्कल इससे।
ठीक है ना। तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू ए सर्कल। मीन्स किसी भी पॉइंट का किसी सर्कल के रेस्पेक्ट टू पोजीशन क्या होगा। मीन्स वो सर्कल पर होगा या सर्कल के इनसाइड होगा या सर्कल के आउटसाइड होगा, ये हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कोई सर्कल का इक्वेशन लेते हैं। तो ये अगर सर्कल है जिसका सेंटर हो जाएगा -g, -f और इसका रेडियस मान लेते हैं रेडियस r है, ठीक। सेंटर है O। अब कोई पॉइंट P है जो सर्कल के आउटसाइड में है, ठीक है। तो इस सर्कल का इक्वेशन हम लोग क्या लिखते हैं, x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y प्लस f का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। यही सर्कल का इक्वेशन हम लिखते हैं। तो अगर हम लोग ऐसा लिख देंगे कि x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y प्लस f का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर तो इक्वल टू 0, यह आ जाएगा सर्कल का इक्वेशन, ठीक है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि O से P का जो लेंथ है, जो O से P का लेंथ है, अगर P सर्कल के आउटसाइड में है तो OP क्या होगा, रेडियस से ग्रेटर होगा, ठीक है। क्योंकि P आउटसाइड में है, O से P का डिस्टेंस इसका रेडियस से तो ग्रेटर ही होगा ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि OP इज ग्रेटर देन R, OP इज ग्रेटर देन R रेडियस। अच्छा, ये जो पॉइंट P है इसका कोऑर्डिनेट हम लोग कुछ ना कुछ एज्यूम करेंगे। इसका कोऑर्डिनेट हम लोग एज्यूम कर लिए x1, y1, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लिए हम लोग x1, y1। तो यहाँ से OP का लेंथ क्या हो जाएगा, x1 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस f का होल स्क्वायर का रूट, दिस इज ग्रेटर देन r, ये होगा ना। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा x1 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस f का होल स्क्वायर, इधर कितना होगा r स्क्वायर इधर ले आएंगे तो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन 0। अब देखिए ये जो पॉइंट है x1, y1 ये कहाँ पे आ गया है, सर्कल के इक्वेशन में x और y के प्लेस पे आ गया है x1, y1। तो जब भी कोई पॉइंट सर्कल के इक्वेशन में रख देंगे, जैसे सर्कल का इक्वेशन को जनरली हम लोग s से डिनोट करते हैं, s से या फिर c से। तो सर्कल का इक्वेशन अगर s है तो ये पॉइंट जो x1, y1 है, ये सर्कल में x और y के प्लेस पर रखने से जो भी इक्वेशन बनता है उसको हम लोग बोलेंगे s1। मतलब s अगर सर्कल है तो s1 क्या है, कोई पॉइंट सर्कल के इक्वेशन में रखने से जो इक्वेशन फॉर्म करता है उसी को बोलते हैं s1। मतलब इसको अगर s1 एज्यूम करेंगे तो s1 इज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। और जैसे ही s1 ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब p इज आउटसाइड द सर्कल होगा। तो अगर कोई पॉइंट सर्कल के रेस्पेक्ट में चेक करना है कि वो पॉइंट सर्कल के इनसाइड में है या फिर सर्कल के आउटसाइड में है, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, उस पॉइंट को सर्कल के इक्वेशन में रख देंगे। अगर ग्रेटर देन 0 आया तो इससे ये पता चलेगा कि वो पॉइंट P सर्कल के आउटसाइड में है। और अगर S1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, मतलब वो पॉइंट सर्कल को सेटिस्फाई करेगा और उस केस में P इज ऑन द सर्कल होगा। P जो है वो सर्कल पर लाई करेगा। लेकिन थर्ड केस में अगर S1 लेस देन 0 होगा तो P इज इनसाइड द सर्कल होगा। P सर्कल के इनसाइड में लाई करेगा अगर S1 लेस देन 0 होगा तब, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन है कि कोई भी पॉइंट सर्कल के रिस्पेक्ट में कहाँ पर होगा। अगर वो पॉइंट सर्कल के इक्वेशन में रखते हैं और जो S1 बनता है वो S1 अगर पॉजिटिव है तो P सर्कल के आउटसाइड लाई करेगा। S1 इक्वल टू 0 है तो P ऑन द सर्कल होगा। S1 अगर लेस देन 0 है तो P इनसाइड द सर्कल होगा, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन है किसी भी पॉइंट का किसी सर्कल के रिस्पेक्ट में पोजीशन। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ये अच्छे से क्लियर होगा। तो इस टॉपिक पर आइए क्वेश्चन देखते हैं। गिवन सर्कल का इक्वेशन x² प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल 0, देन फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट 1, 2 विथ रिस्पेक्ट टू द सर्कल। उस पॉइंट 1, 2 का इस सर्कल के रिस्पेक्ट में पोजीशन फाइंड करना है। तो ये सर्कल की इक्वेशन S है, हम लोग S1 फाइंड करेंगे। S1 क्या आ जाएगा,
हम लोग S1 फाइंड करेंगे। S1 क्या आएगा, उस पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन रखने से S1 फॉर्म होता है। 1,2 है तो x के प्लेस में 1 एंड y के प्लेस में 2 रखते हैं, तो आ जाएगा 1 + 4 + 4 - 12 - 3। इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 4 8 9 माइनस, तो नेगेटिव आ जाएगा ना, क्योंकि 9 - 15 - 6 आ रहा है, विच इज लेस देन 0। तो इसका मतलब S1 इज लेस देन 0, S1 लेस देन 0, इसका मतलब 1,2 इज इनसाइड द सर्कल। अगर S1 ग्रेटर देन 0 आता तो वो पॉइंट सर्कल का आउटसाइड में होता, लेकिन यहाँ पे तो लेस देन 0 आ रहा है, तो लेस देन 0 आ रहा है मतलब वो पॉइंट सर्कल के इनसाइड में है। क्लियर हो गया ना कि 3 कंडीशन होता है, वो पॉइंट सर्कल में इनसाइड में है, या ऑन द सर्कल है, या आउटसाइड द सर्कल है। ये 3 कंडीशन क्लियर हो गया।